तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना लेवल 5 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड, सीएसएस ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में अपना लेवल 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने फ्लेक्स डिस्प्ले है उसके कौन कौन सी वैरायटी रहती हैं, जैसे फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी चीजें। तो हम अपना ट्रांजिशन पर पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है यहाँ पर कि transitions enable you to define the transition between two states of an element। इसका मतलब कि जैसे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो ये जो ट्रांजिशन है आपका, ये इसको एनिमेशन देने में काम आएगा। जैसे कि ये मान लीजिए हमने उसको ट्रांजिशन दिया कि ये इज इन है, तो क्या होगा, ये अंदर से बाहर को आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांजिशन, फॉन्ट साइज, विड्थ एक्सेट्रा, ये सब। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यानी कि हमें उसका कितना टाइम रखना है कि वो कितनी देर तक रहेगा। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कि जो हमने ट्रांजिशन लगाया वो किस टाइप से आएगा, है ना। और ट्रांजिशन डिले, यानी कि जब हमारी स्क्रीन स्पॉन होगी तो वो कितनी देर बाद आएगा। ऐसी एनिमेशन डिले भी होता है। अब अपने ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड पर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन और डिले। तो ये सब हम एक ही साथ लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी का नेम, जिसके बारे में हमें लिखना है। 2 सेकेंड यानी कि ड्यूरेशन, इज इन आउट यानी कि टाइमिंग फंक्शन, और 0.2 यानी कि डिले। इतना इसको डिले करना है, ठीक है। अब सीएसएस ट्रांसफॉर्म पर आ जाते हैं। इसमें है यूज टू अप्लाई 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट। पहला है रोटेट, यानी कि रोटेट जो भी हमें लिखना है डिग्री में, वो सब। तो मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट करवाया, ठीक है। इसको रहने देते हैं, हम ले लेते हैं स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म में आएगा। मान लीजिए मैंने इतना कर दिया तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब स्केल भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है जैसे हमारा ये था रोटेट वाला, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। और ट्रांसलेट भी थोड़ा वैसे ही होता है, मतलब 19-20 का फर्क रहता है इनके अंदर, ठीक है। स्क्यू भी ऐसे ही है, स्क्यू में भी देखिए 30 डिग्री है, तो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। अब एनिमेशन शॉर्ट हैंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा एनिमेशन में भी होता है। तो एनिमेशन में जो भी हमारा एलिमेंट है उसका नाम ड्यूरेशन के हिसाब से आएगा, और डिले, और आगे जो भी हमें बनाना है, जैसे कि इन्फानाइट यानी कि वो चलता रहेगा, और नॉर्मल की वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपके लिए जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा CSS एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। आपको ये एक ही लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगली वीडियो अल्टीमेट CSS की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।